ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग एक श्रावक को कैसे घर गृहस्थी के बीच आत्मिक विकास करने की संभावना है, इस पर विचार कर रहे हैं। साधुजनों के जीवन में वे निरंतर अपने आत्म विकास या आत्म सुख को पाने के लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन श्रावक को सांसारिकता के बीच, भौतिकता के बीच बहुत समय गुजारना पड़ता है। वो ऐसी स्थिति में और अपने आत्मिक सुख को कैसे पाए, इसके लिए भी आचार्यों ने उपाय बताए हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही अपन ने समझी है कि ये जो भौतिक सुख हैं वो बहुत क्षणिक हैं। मुझे आत्म सुख पाना चाहिए, जो कि एक बार मिलने के बाद फिर नहीं छूटता है। और दूसरा ये कि इस संसार में हम जहाँ भी देखते हैं वो दुख ही दुख दिखाई देता है। तो संसार के दुखों से बचने का हम उपाय करें या कि हम आत्म सुख को पाने का उपाय करें। दोनों में से कोई भी चीज़ यदि हम करते हैं तो वास्तव में हमारा आत्मिक विकास होगा। असल में हम लोगों को इतने गहरे संस्कार हैं कि ये सब बातें हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी एक झूठा आश्वासन, एक झूठी आशा हमारे मन में बनी रहती है। संसार के बारे में भी, अपने शरीर के बारे में भी, और इस भोग विलास की सामग्री के बारे में भी। हम जानते हैं कि शरीर एक दिन मरण को प्राप्त होगा। हमने बहुत लोगों को मरते देखा भी है, अपने परिवार में भी, अपने समाज के बीच में भी, सारे देश में भी। लेकिन शरीर मरण धर्मा है। इसके बाद भी हमें अपने बारे में ऐसा लगता है कि हम हमेशा जीते रहेंगे। अभी मेरा मरण थोड़ी आया है, इतना ही नहीं, मेरा मरण अभी नहीं आएगा। जबकि हम ये भी नहीं जानते कि हो सकता है कि हम क्षण भर के बाद भी इस देह को हमें छोड़ना पड़े। लेकिन एक झूठा आश्वासन, एक झूठी आशा, जब भी कोई मरता है तब तो हमारे मन में थोड़ी देर को तो लगता है कि हाँ, यहाँ सबको मरना होगा, लेकिन सबको मरना होगा, पर मैं मरूंगा? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मैं नहीं मरूँ। ये फौरन अपने भीतर इस तरह का विचार आता है, जबकि उन क्षणों में
ये विचार आना चाहिए जब हम शरीर को खिला पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। 24 घंटे अगर किसी की चाकरी हम करते हैं तो वो सिर्फ एक ही है, शरीर। 24 घंटे उसकी चाकरी करते हैं, समझ में नहीं आता, एकदम नहीं समझ में आता। अपने नौकरों की तरफ तो ध्यान जाता है जो हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हम किसकी करते हैं, और वो भी 24 घंटे करते हैं। सारा सरंजाम, सारा प्रपंच उसी के लिए है, जबकि वो शरीर मरण स्वभाव वाला है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप शरीर से विड्रॉ कर लें, नहीं, शरीर से ये जो झूठी आशा है कि वो जिएगा, उसको हटा लें, बस इतना ही पुरुषार्थ करना है। ये जो संस्कार मन में पड़ा हुआ है कि शरीर हमेशा जीता रहेगा, नहीं, शरीर एक दिन मरेगा। इससे पहले कि जैसे सूरज ढले हम विचार कर लेते हैं कि काम अपना पूरा हो जाना चाहिए। सूरज ढलने से पहले, रात आने से पहले जैसे मुझे अपने सारे काम निपटाने की चिंता होती है, ऐसे ही एक दिन शरीर छूट जाएगा, एक दिन शरीर ढल जाएगा। इससे पहले मुझे अपने आत्म कल्याण का काम पूरा कर लेना चाहिए, बस इतना ही है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो एक झूठा आश्वासन है कि मैं अभी जीऊँगा और पोस्टपोन करता रहता हूँ मैं अपने आत्म कल्याण की बात को, वो जरा पोस्टपोन करना बंद कर दें। और अगर हम ये मान के चलें कि कल भी ये शरीर ढल सकता है, वैसे रोज़ ढल रहा है, कल पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, इसके पहले मैं अपने आत्मा का कल्याण कर लूँ। दूसरी चीज़ संसार के बारे में, जबकि हम जगह जगह कदम कदम पर दुख पाते हैं, इसके बाद भी एक झूठी आशा कि शायद सुख मिलेगा यहाँ, और इन चीज़ों में नहीं मिला, कहीं और किन्हीं और चीज़ों में मुझे सुख मिल सकता है। ये जो एक मन के भीतर झूठी आशा है। झूठी आशा क्यों है? क्योंकि हम कोशिश तो वो ही कर रहे हैं, हमारे अपने क्रियाकलाप से हम निर्णय लें, हमारे अपने बुद्धि से निर्णय नहीं लें, क्योंकि बुद्धि तो बहुत चालाक होती है, वो फौरन कहती कि मालूम तो है हमें संसार के बारे में, हाँ दुख है, नहीं, लेकिन हम अपने क्रियाकलापों में देखें कि ये बात वाकई में अगर दुख है तो फिर मेरा अपना बिहेवियर क्या होना चाहिए संसार के प्रति, संसार से अनासक्त होना। इसमें दुख हैं, इसलिए मुझे झूठी आशा नहीं बांधनी चाहिए सुख की। मुझे एक बार ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि हाँ दुख है, लेकिन हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। साइकोलॉजी में है एक मैकेनिज्म, डिनायल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से पलायन करने की जो आदत हमारे भीतर बहुत पुरानी है। वास्तविकता हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वास्तविकता को नहीं जानते, लेकिन इसके बाद भी हमारे संस्कार कैसे पड़ गए हैं, हमें उन संस्कारों को तोड़ना है, बस इतना ही पुरुषार्थ करना है। बार बार हैमरिंग करें, हम बार बार अपने विचारों को इस तरफ ले जाएं कि नहीं, इस संसार में मैं ये जो झूठी आशा रखता हूँ कि सुख मिलेगा, मिलेगा नहीं। एक बार पूरे मन से और इस आशा को ख़त्म कर दें कि नहीं मिलेगा, यहाँ दुख ही मिलेगा। अब क्या करना? तो मुझे सुख पाना है। सुख पाना है तो उपाय करो, सुख पाने का उपाय करो। संसार में सुख है ऐसा भ्रम क्यों पालो? जो वास्तविक सुख है उसको पाने का। जैसे ही संसार में सुख का भ्रम टूटेगा तब मालूम पड़ेगा कि वास्तविक सुख क्या है और मुझे उसे पाना। और जब तक ये आशा बनी रहेगी कि यहीं इसी संसार में सुख मिलेगा, तब तक आत्म सुख आप सिर्फ वाणी में कह सकते हैं आत्म सुख, बाकी जीवन में आत्म सुख पाने के लिए कोई प्रयत्न संभव नहीं है जब तक कि ये आशा नहीं टूटेगी। और तीसरी चीज, ये जो 5 इंद्री के भोग विलास की सामग्री है, इसके बारे में हम सब लोगों के अंदर एक भ्रम है, एक आशा है कि ये मुझे मेरे अनुकूल मिलेगी, मैं जैसी चाहूंगा वैसी मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो मैं प्रयत्न करके और अपने मन के अनुकूल भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भोग विलास की सामग्री कर्माश्रित है, हमारे अधीन नहीं है, हमारे कर्मों के अधीन है। इसमें हम जितने आसक्त होंगे ये उतनी कम मिलेगी, और इसको हम जितना छोड़ेंगे ये उतनी हमारे पास आएगी। ये उल्टा गणित है इसका, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आता। हमें लगता है हम दिन भर करते क्या रहते हैं, अगर थोड़ा सोचें,
अपने भोग विलास की सामग्री अपने अनुकूल जुटाते रहते हैं और कुछ करते हैं क्या? मुझे बताइएगा, ईमानदारी से आप अपने आप से पूछिएगा कि सारे दिन, चाहे दुकान पर बैठे हो, चाहे बाजार में हो, चाहे घर में हो, हम अपने भोग विलास की सामग्री का इंतजाम, और वो भी अपने अनुकूल, जबकि हमें मालूम है कि हमारे अनुकूल मिलना हमारे हाथ में नहीं है। जो हम कर चुके हैं अपने कर्म, उनके हाथ में, कर्माश्रित है ये जितनी भी अनुकूलता और प्रतिकूलता है। हम तो सिर्फ एक भ्रम, और वो भी झूठा भ्रम, अपने मन में बनाए रखते हैं। एक घटना मैंने आपको पहले सुनाई है, शायद मैं भूल जाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, है आपको याद, और उसने टिकट नहीं लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब टिकट टैग चेकर ने उससे पूछा कि कहाँ है तुम्हारा टिकट, तो उसने कहा अब भी देखता हूं, और उसने फौरन अटैची खोली, अटैची में एक एक खाने में देखने लगा। चेकर ने कहा कि करते क्या हो, इतना भी ख्याल नहीं है कि कहाँ रखा? बोले रखा होगा, यहीं रखा है, उसमें क्या है, रखा है। और फिर उसमें से अटैची में नहीं मिला तो अटैची में जो कपड़े रखे थे, उसमें जो पैंट था उसके पॉकेट में देखा, उसमें भी अब हो तब ना। लेकिन एक भ्रम, एक दिलासा, एक झूठी आशा कि है इसी में, जाएगा कहाँ। और यहां तक कि उसने अपने जूते पॉकेट में नहीं देखूंगा मैं, जूते खोले। जब वो जूते खोलने लगा तो टिकट चेकर छोड़ा गड़बड़ा है कि क्या कर रहे हो, कहीं कोई उपद्रव तो नहीं कर रहे। तो उसने कहा नहीं, शायद हो सकता है इसमें रखा हो, जूते के नीचे रखा हो। यहां तक तो बात हुई, लेकिन जब नहीं मिला तो मालूम, वो उठ के खड़ा हुआ और बाजू वाले के पॉकेट में हाथ डालने लगा। तब टिकट चेकर ने कहा कि क्या करते हो? बोले हो सकता मेरा टिकट वहां हो, लेकिन है तो। ये बड़ा प्रतीकात्मक उदाहरण है। और जब आजू बाजू के लोगों ने बहुत जोर से, उनको हंसी आ गई उसके बुद्धूपने पर, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पॉकेट में क्यों नहीं देखते? तो उसने कहा सुनो, थोड़ी सी आशा है कि शायद मेरे पॉकेट में मिलेगा, मैं उस आशा को तोड़ना नहीं चाहता। थोड़ी सी आशा है कि शायद वहां मिलेगा, मुझे मालूम है कि इन जगहों पर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये आशा बनाए रखना चाहता हूं कि शायद होगा तो मेरे पॉकेट में हो सकता, मैं वहां नहीं देखूंगा, वहां कभी नहीं देखूंगा। ये एक उदाहरण है जो हम सब पर लागू होता है। देखें गौर से, उसके पॉकेट में हाथ डाल के देख रहे हैं, शायद वहां सुख होगा, इस चीज में हाथ डाल के देख रहे हैं, शायद यहां पर सुख होगा, वो मेरे ही भीतर है, नहीं नहीं नहीं, वो वहां नहीं देखूंगा, वहां नहीं देखूंगा। अगर वहां भी नहीं मिला तो करूंगा क्या? फिर तो मैं निराश हो जाऊंगा जीवन से, और मैं निराश नहीं होना चाहता, मैं इस संसार में ही सुख पाना चाहता हूं। ये जो झूठी आशा है, ये ऐसी ही है। हमें तो उस पर हंसी आती है, कह रहे ये कैसा बुद्धू व्यक्ति है, लेकिन हमें अपनी गैर बुद्धिमानी पर कभी भी रोना नहीं आता कि हम भी वही कर रहे हैं, ठीक वैसा ही। हम भी कहां कहां सुख पाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक सुख हमारे भीतर है, उसके लिए कोई प्रयत्न है 24 घंटे में? मेरे ख्याल से तो बहुत बहुत अपने जीवन में झांक के देखें कि कोई क्षण ऐसा होता होगा जिसमें कि हम इन सारे सुखों को छोड़ करके और कोई आत्म सुख पाने के लिए कभी 5 मिनट बैठते हो। मेरे ख्याल से नहीं। अपन ने तो ये सोच लिया है कि ठीक है, वो मैंने आज आलू नहीं खाए हैं, हो गया काम। हाँ, आलू नहीं खाए बस, आज मैंने और भी बहुत सारी चीजें नहीं खाई, हो गया, आत्म सुख हो गया। आज मैंने पूजा भी करी थी, और आज तो मैं महाराज के प्रवचन सुनने गया था। और अब चाहते क्या हो आप हमसे, इससे ज्यादा और क्या करें हम? और ये हम अपना भ्रम नहीं, लेकिन आप सब कुछ कर लेंगे। आप कहोगे पूजा कर लो, पूजा कर लेंगे। आप कहोगे कि आलू छोड़ दो, हम आलू छोड़ देंगे। आप जो कहो हम वो करने तैयार हैं, लेकिन संसार में सुख की आशा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, संसार में सुख है, ये झूठी आशा हमसे नहीं छूटती। ये छूट जाएगी तो हम तो फिर संसार में रह ही नहीं पाएंगे, बड़े निराश हो जाएंगे हम। निराशा 2 तरह की होती है, जिस चीज के मिलने की संभावना है और प्रयत्न करने पर नहीं मिले तो मन उदास हो जाता, निराश हो जाता है। एक निराशा वो है, और ये निराशा हमेशा दुख में ले जाती है। लेकिन दूसरी निराशा और है, वो अगर हो जावे तो हमें सुख मिलेगा। कौन सी निराशा? जैसे हमने जान लिया
कि इस चीज में मुझे सुख मिलेगा ही नहीं, मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं, तो अंततः हम अगर निराश हो जाएं तो ये निराशा हमें सुख में ले जाएगी। जैसे हमने रेत में सोचा था कि तेल निकलेगा और निकाल के देख लिया, नहीं निकला, अच्छा हुआ, एक भ्रम टूट गया। हम तो अभी तक यही मानते थे कि रेत में तेल मिलेगा और पानी में से हम मक्खन निकाल सकेंगे, लेकिन हमने बिलो करके देख लिया पानी, कोई मक्खन नहीं निकला, और हमने रेत को भी पेल करके देख लिया, कोई उसमें से तेल नहीं निकला। इस संसार में मैंने कई बार अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया, कोई सुख नहीं मिला। अब मुझे कोई आशा नहीं है, मैं अंततः इस संसार की आशाओं से निराश हो गया हूं। अगर ऐसी निराशा हमारे भीतर आ जाए तो हमें सुख मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार से निराश हो जाए, नहीं, संसार में सुख नहीं है, ये जो झूठी आशा है वो हम अपनी तोड़ देवे, ये कोई नहीं तोड़ता। बाकी सारी चीजें हम कर रहे हैं, हम सब, आप जो कहेंगे, बाहर से जो भी क्रियाएं करनी होंगी हम सारी क्रियाएं कर लेंगे, लेकिन शरीर मेरा मर जाएगा? नहीं मरेगा। संसार में दुख है? नहीं, थोड़ा बहुत तो सुख मिलता है। तो फिर भोग विलास की सामग्री मैं अपने अधीन, मेरे अधीन है, मैं जैसी चाहूं वैसी पालूंगा, हाँ ऐसा ही लगता है मुझे, कर्माश्रित नहीं लगता। ऐसे हम बहुत सारे भ्रम अपने जीवन में पाले हैं। आचार्य भगवंत चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, इन भ्रम को तोड़ने के लिए ही ये व्रत नियम संयम बताता है, और कोई उद्देश्य नहीं है आपको। कल तक आप कुछ और करते थे, आज आपसे कुछ और करवा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि सारे व्रतों की चर्चा अपन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझना मेरे इस प्ररूपण से कि मैं व्रतों को ग्रहण न करने की सलाह दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि व्रतों को इस तरह से ग्रहण करें जिससे कि वास्तव में हमारे मन में जो आत्म सुख पाने की ललक है वो पैदा हो रहा है। ये कि संसार के भौतिक सुखों में ही हम सुख मान रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं कुछ चीजें। बस वही जैसे कि 10 लाख रुपए कमाए हैं, थोड़े बहुत दान दे दिए, वो भी आनंद ले लिया, और ये आनंद तो है ही, 10 लाख रुपए का भी आनंद ले रहे हैं और थोड़ा सा दानी होने का आनंद भी ले लिया। 100 चीजें हैं, 100 चीजों में से 2-4 छोड़ दी, बाकी तो बड़े प्यार से खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो त्यागी भी हैं, हमने तो ये छोड़ रखा है। तो छोड़ रखा होगा आपने, लेकिन अभी भी जो चीजें आपने ग्रहण कर रखी हैं उनमें तो सुख मान रहे हैं कि नहीं? पहले नंबर तो ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि यहां सुख है नहीं, मैं जो ग्रहण कर रहा हूं उसमें भी सुख नहीं है, मैं जिस दिन इसको भी छोड़ दूंगा तब मुझे सुख मिलेगा। अभी तो मैं थोड़ा बहुत त्याग करके, थोड़े से व्रत नियम लेकर के और ऐसा सोचने लगता हूं कि बस जैसे मैंने सब कुछ कर लिया हो। ये चीज हमारे मन में आनी चाहिए कि वास्तव में क्या मैंने इस संसार की झूठी आशाओं को छोड़ा है कि नहीं। एक सिनेमा देखने गए थे 2 मित्र, हाँ अपने साथ भी ऐसे ही घटित होता। वो सिनेमा देखने गए तो देखते देखते, और उसमें वो घोड़े दौड़ते हैं ना, उनकी दौड़, घुड़दौड़, उसकी कोई प्रतियोगिता थी उसमें सिनेमा में, तो वो दिख रही थी। काले रंग का भी घोड़ा था और एक नीले रंग का घोड़ा था। तो वो काले रंग का घोड़ा बहुत बार तेज दौड़ करके आगे निकल जाता था। तो पहले वाले मित्र ने दूसरे वाले से कहा, वो जो नीला वाला है ना वो जीतेगा। दूसरा मित्र बोलता, कैसी बात कर रहा है, ये काला कितना तेज दिख रहा है और यही आगे निकल जाएगा, नीला तो अभी कितने पीछे है वो। तो पहले वाले ने कहा कि सुनो मेरी मानो, नीला ही जीतेगा, नीला ही। और खेल पूरा हो गया, खेल पूरा हुआ और सच्ची में वो नीले रंग का घोड़ा ही जीता। तो वो जो दूसरा मित्र था उसने कहा, यार तुम्हारे प्रेडिक्शंस एकदम परफेक्ट होते हैं, कितनी बढ़िया भविष्यवाणी करते हो यार, तुमने तो जैसा नीला कहा था आशा ही नहीं थी बिल्कुल, वो तो बहुत पीछे था और बिल्कुल नीला ही जीता। उसने कहा, सुनो मैं ये फिल्म दूसरी बार देख रहा हूं, मैं पहली बार भी देख रहा हूं, ऐसा ही होता है। ये तो मैं दूसरी बार देख रहा हूं, इस फिल्म में तो होता ही है नीला ही वाला जीतता है। अब तुम बनाए रहो झूठी आशा की काला वाला जीतेगा। हम भी इस संसार को कई बार फिल्म की तरह दोहरा चुके हैं, फिर भी हमारी आशा नहीं टूटती है,
फिर भी हम ये नहीं कह पाते कि कई कई बार करके देख लिया मिलेगा दुख, दूसरे को भी यही सलाह देते हैं कि ऐसा कर लो मिलेगा सुख। देख लो, मां से अगर बेटा और बेटी पूछे कि शादी कर लें या नहीं करें, तो मां यही सलाह देगी कि कर लो। और अगर वो धीरे से पूछ ले कि तुम्हें ब्याह करने के बाद कौन कौन का सुख मिला, जल्दी नहीं है, एक लिस्ट बनाना और कल 2-3 दिन में बता देना। एक व्यक्ति के साथ ऐसे ही घटित हुआ था, जब माँ ने बहुत फोर्स किया उसको बेटे को ब्याह करने के लिए, तो बेटे ने इतना ही कहा कि माँ सुनो, तुम पहले ये तय कर लो कि तुमने ब्याह के बाद कौन कौन से सुख जो तुमने सोचे थे, जो तुमने सपने सजाए थे, इस संसार में स्वप्न देखे थे तुमने सुख पाने के, वे कौन कौन से पूरे हुए, और वास्तविकता जो पहले नहीं मालूम थी वो वास्तविकता मालूम पड़ी, फिर कौन सा सुख मिला तुम्हें। ये उसने डायरेक्ट कह दिया। माँ तो बहुत हड़बड़ा गई थी, उसने कहा सुनो तुम हमसे इस तरह की बातें मत किया करें। और फिर बाद में अपने भाई से, उस बेटे के मामा से कहा कि इसको समझाओ, ये कैसी कैसी बातें करता है, संसार कहीं ऐसे चलता है क्या, वो तो भगवानों की बात है, वो नहीं करते होंगे ब्याह, ये ऐसा उपद्रव कर रहा है हमारे घर में, उपद्रव मालूम पड़ रहा है, देखना आप। अब मामा ने भी समझाया तो मामा को भी वही बात कह दी कि मामा आपने तो ब्याह किया है, आपने तो बहुत सुख पाया है, जरा मुझे लिख करके बताना कौन कौन से जो आपने सोचे थे, ऐसा नहीं जो आपने ब्याह से पहले सुख पाने के सोचे थे वो सब ब्याह के बाद पा लिया आपने। अब 3 दिन के बाद फिर जब वो पहुंचा तो अब की बार मामा नहीं मिले, मामी जी मिली। उन्होंने कहा सुनो तुम्हें जो करना हो वो करो, ब्याह करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, तुम मामा को परेशान मत करो। 3 दिन हो गए ढंग से बात तक नहीं करते हमसे, बोलते ही नहीं है, बड़े उदास हैं घर में, हमारी तो तुमने खुशी छीन ली। अब बताइए, मैंने पढ़ा, एक जगह पढ़ रहा था तो मैंने कहा सुनाऊंगा मैं इस चीज को। अपन सबकी वास्तविकता है ये। अपन से कोई अगर सचमुच, अपन अपने आप से भी सचमुच ऐसा ईमानदारी से पूछ लेवे कि जो हमने सोचा था कि ये सारे सुख मिलेंगे, क्या वो हमें उन चीजों के पा लेने के बाद मिले हैं आज तक। हमने सोचा था कि ये चीजें पाने से हमको ये सुख मिलेंगे। सच्ची बताएं, अगर अपने मन से पूछें कि वो चीजें मिल जाने के बाद क्या सचमुच सुख मिले? नहीं मिलते। इतनी झूठी आशा फिर क्यों रखें हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको हम चीज़ों को ना पाएं, हम ये कह रहे हैं कि उन चीज़ों में जो झूठी आशा है वो क्यों नहीं तोड़ देते। चीज़ें हैं, उपयोग में आती हैं, इनसे कोई मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। सुख दुख तो मेरे अपने परिणामों के ऊपर निर्भर है और मैं अपने परिणाम सुधारता नहीं हूँ और चीज़ों में और संसार में और इस शरीर में सुख की खोज करता हूँ। ये मेरा भ्रम ही तो है और कुछ भी नहीं। मैं अगर इस भ्रम को समझ लूँ, एकदम नहीं समझ में आएगा, कई जिंदगी लग जाएंगी भैया। अभी तो अपन बैठ के थोड़ा सा घंटे पर विचार कर रहे हैं, तब थोड़ा सा लगता है मन को, यहाँ जितनी देर बैठे उतनी देर लगता कि है तो सही, लेकिन संस्कार इतना प्रबल है कि इस सच्ची बात को भी हम एक तरफ रख देंगे और फिर लग जाएंगे उसी में, फिर एक आशा जग जाएगी बाहर। हम अंततः निराश हो ही नहीं पाते। आचार्य भगवंतों ने इसीलिए ये चीज़ें रखी हैं। अभी तक क्या कहा? आत्म सुख पाने के लिए विचार करना, संसार में दुख है इस बात का विचार करना, लेकिन अकेले विचार करने से और इच्छा करने से नहीं होता, तो प्रयत्न करना। अब प्रयत्न कैसे करना? तो जो चीज़ें भोग विलास की मिली हैं उनकी लिमिटेशन कर लेना अपने जीवन में, उनकी सीमा बांध लेना। तो अपन ने देखा था कि अब खाने पीने की चीज़ें और भी जो अपने उपयोग में आती हैं उनको सावधानी से उपयोग में लेऊंगा। जहाँ जहाँ जीव राशि का ज़्यादा घात होता होगा मैं उन चीज़ों को अपने लाइफ में शामिल नहीं करूँगा। सचित त्याग, जहाँ जहाँ जीवन है, जहाँ जहाँ सांस है, जहाँ ज़्यादा जीवों की हिंसा होती है, अपने खान पान रहन सहन सब में आप सिर्फ इतना ही सीमित मत कर लीजिएगा, थाली तक ही धर्म सीमित मत कर लीजिएगा। सचित त्याग के मायने सिर्फ इतना ही नहीं है कि थाली में और हम इतनी चीज़ें खाएंगे, नहीं, जहाँ जीवों की हिंसा होती होगी। अब दया मूर्ति हो गया है वो श्रावक, और दया मूर्ति होने की वजह से अकेले भोजन पान में ही नहीं, वो अपने सारे रहन सहन में दिन भर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता जिससे कि किसी के जीवन का घात हो। कम से कम 10 जीवों के घात से तो बचूं।
त्रस्त जीवों का घात मेरे से ना हो, और जो छोटे छोटे जीव हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, वनस्पति है, इन सब में भी जीवन है, उनका भी मैं संभल करके उपयोग करूं। ऐसा अब उसके मन में विचार आ गया। तब जाकर के एक आत्म विकास की सीढ़ी व्यक्ति चढ़ जाता है। और अब और आगे जाके आज कह रहे हैं, अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नाशनाति यो विभावर्याम सचरा त्रिभुक्ति वीरता सत्वेश अनुकंपमान मना। प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में अनुकंपा का भाव आ गया है, अनुकंपा का भाव तभी आएगा जब इस संसार में सुख है ये आशा टूटेगी। इसलिए मुझे पहले ये बात आपसे बहुत क्लियर करनी पड़ी, तब जाकर के हमारे अंदर वास्तव में अनुकंपा आएगी और बाहर दिखने लगेगी। अभी तो हमें सुख दिखाई पड़ता है जिन चीजों में हम उनको पाने के लिए अनुकंपा और दया को एक किनारे रख देते हैं, भूल जाते हैं कि दया करनी चाहिए। मेरे सुख सुविधा के साधन ही नहीं जुटाना चाहिए, दया करना चाहिए जीवों पर। मैं अपने सुख सुविधा के साधन जुटा करके दूसरे को मार रहा हूं। ये चीज हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे अपने जीवन जीने के लिए मुझे सब जीवों पर दया करते हुए जीवन जीना है। तब फिर अन्नम, खाद्यम, लेयम, ये जो 4 प्रकार का आहार है, अन्न, पान, खाद्य, स्वाद या अन्न, जिसको कहते खाद्य, स्वाद, लेह और पेय, जिस भाषा में कहना हो, 4 ही प्रकार का भोजन है। इन चारों प्रकार के भोजन को, चूंकि उसके भीतर अनुकंपा है प्राणी मात्र के प्रति, इसलिए अब न स्वयं रात्रि में खाता है, न दूसरे को खिलाता है। कोई खाता है तो उसका समर्थन भी नहीं करता। इतना बड़ा संकल्प उसने अपने जीवन में ले लिया है। ऐसा संकल्प, ये कसौटी है हमारी दया की, ये कसौटी है हमारी करुणा और अनुकंपा की। हम बहुत बातें करते हैं करुणा, अनुकंपा और दया की। अगर सचमुच हमारे मन में दया है और करुणा का भाव है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा है, तो ये चीजें छूट जानी चाहिए। अगर नहीं छूटती हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने को दयालु मानना छोड़ दें। हम अभी दयालु नहीं हुए हैं। अभी हमें अपना सुख दिखाई पड़ता है। अभी अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालना भी हमें ठीक जान पड़ता है। हाँ, ये इससे निर्धारित हो जाता। यदि हम रात्रि भोजन स्वयं करते हैं, दूसरे को कराते हैं, दूसरा कोई करे तो उसकी प्रशंसा करते कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके मायने हैं कि अभी हमें संसार में और ज्यादा रहने की इच्छा है। अभी हमारा भ्रम टूटा नहीं है। कहते जरूर हैं हम, लेकिन अभी संसार के सुखों में हम सच्चा सुख मान बैठे हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि यहाँ सुख नहीं, उस दिन ये चीजें आसानी से छूट जाएंगी। फिर हमें कोई सौगंध लेने की भी, किसी के चरणों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं खा ही नहीं पाता हूँ रात में, मेरा मन इतना दया से भीग जाता है कि मन ही नहीं होता कि मैं इतने हिंसा के बीच और क्या भोजन अपने शरीर में डालूं, क्योंकि जीव राशि इतनी ठसाठस भरी हुई है। वो तो सूर्य के प्रकाश में और जीव राशि उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश समाप्त होता है, अनंत जीव राशि जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई देने वाली तो दिखती है, सो अपन उससे बच जाते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देती वो अनंत जीव राशि। और कंटामिनेशन इतना ज्यादा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि वो जीव राशि जैसे ही भोजन सामग्री मिलती है उस पर अटैक करती है और उसको पूरे के पूरे। आप वैसे तो जीव राशि को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लेकिन कभी अपनी भोजन की थाली को देखा? रात में रख करके देख लो कि उसमें जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी कहाँ दिखाई पड़ रहा, रोटी दिख रही, दाल दिख रही, हलवा दिख रहा फर्स्ट क्लास, और क्या दिख रहा उसमें? कुछ नहीं दिख रहा। रात में तो लाइट में यही चीजें अच्छी चमकती हुई दिखती हैं, और अगर बर्फी पे बर्फ लगा हुआ है तो वो तो और चमकेगी रात में, तो दिन से भी ज्यादा। अब तो आने वाला है, पूरा वही मौसम आने वाला है, बाहर दुकानें लग जाएंगी और उन पर बर्फ लगी हुई मिठाई, भले ही कैसे ही हो, 7 दिन से पड़ा हुआ खोबा हो और उसी को घोंट घाट करके बना दिया और बर्फ भर लगा होना चाहिए, खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आने वाला है, वही चीज आने वाली। फिर मालूम पड़ेगा कि इस संसार में सुख मालूम पड़ता है या कि अभी हमें कोई आत्म सुख पाने की ललक जागृत हो गई है। ललक जागृत हो गई होगी तो किसी दुकान पर खड़े होने का मन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और अभी खड़े होने का मन होता है तो संसार में सुख अभी मान रहे हैं हम, भले ही हम कहते जरूर हैं,
भले ही हम पूजा करके आते हैं, भले ही हम प्रवचन सुन के आते हैं, भले ही हम बहुत सारे हमने त्याग व्याग ले रखे हैं, हमने आलू खाना छोड़ दिया है, लेकिन बाकी चीज़ों में अभी मेरी लोलुपता गई नहीं है। बहुत बहुत धैर्य पूर्वक, मैं कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत धैर्य पूर्वक अपने मन में विचार करें इन चीज़ों का कि क्या हम अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं, क्या हम स्वयं भ्रम नहीं पाल रहे हैं इस तरह के। नहीं, ये तो बड़े लोगों के लिए है, तो प्रतिमाधारी लोगों के लिए कह रहे हैं कि रात में नहीं खाना और नहीं खिलाना, और अब ऐसे चलता है क्या घर गृहस्थी में? भैया, घर का अगर एक नियम बना लो तो फिर छोटा 1 महीने का बेटा भी उसका पालन कर लेगा। बचपन से नहीं करते असल में, क्योंकि दोनों जन लाइफ स्टार्ट करने से पहले बैठ करके विचार ही नहीं करते कि लाइफ क्या होगी हमारी, जैसी सबकी चल रही वैसे ही ढकलते जाने दो, चलती है सब चल। और अगर दोनों बैठ करके ब्याह के पहले दिन इस बात पे तय करें कि कैसा जीना है, कोई नहीं खाएगा दोनों में से रात में, आने वाली पीढ़ी को कोई रात में नहीं मिलेगा। घर में आने वाले मेहमानों को पहले से बोर्ड लग जाएगा कि इस घर में आओ तो आओ, बहुत अच्छा है, लेकिन रात में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने, पानी पीने भी नहीं मिलेगा। खाद्य स्वाद या अन्न, जिसको कहते खाद्य स्वाद लेह और पेय, जिस भाषा में कहना हो, 4 ही प्रकार का भोजन है। इन चारों प्रकार के भोजन को, चूंकि उसके भीतर अनुकंपा है प्राणी मात्र के प्रति, इसलिए अब न स्वयं रात्रि में खाता है, न दूसरे को खिलाता है। कोई खाता है तो उसका समर्थन भी नहीं करता। इतना बड़ा संकल्प उसने अपने जीवन में ले लिया है। ऐसा संकल्प, ये कसौटी है हमारी दया की, ये कसौटी है हमारी करुणा और अनुकंपा की। हम बहुत बातें करते हैं करुणा, अनुकंपा और दया की। अगर सचमुच हमारे मन में दया है और करुणा का भाव है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा है, तो ये चीजें छूट जानी चाहिए। अगर नहीं छूटती हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने को दयालु मानना छोड़ देंगे। हम अभी दयालु नहीं हुए हैं। अभी हमें अपना सुख दिखाई पड़ता है। अभी अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालना भी हमें ठीक जान पड़ता है। हाँ, ये इससे निर्धारित हो जाता। यदि हम रात्रि भोजन स्वयं करते हैं, दूसरे को कराते हैं, दूसरा कोई करे तो उसकी प्रशंसा करते कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके मायने हैं कि अभी हमें संसार में और ज्यादा रहने की इच्छा है। अभी हमारा भ्रम टूटा नहीं है। कहते जरूर हैं हम, लेकिन अभी संसार के सुखों में हम सच्चा सुख मान बैठे हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि यहाँ सुख नहीं, उस दिन ये चीजें आसानी से छूट जाएंगी। फिर हमें कोई सौगंध लेने की भी, किसी के चरणों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं खा ही नहीं पाता हूँ रात में, मेरा मन इतना दया से भीग जाता है कि मन ही नहीं होता कि मैं इतने हिंसा के बीच और क्या भोजन अपने शरीर में डालूं, क्योंकि जीव राशि इतनी ठसाठस भरी हुई है। वो तो सूर्य के प्रकाश में और जीव राशि उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश समाप्त होता है, अनंत जीव राशि जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई देने वाली तो दिखती है सो अपन उससे बच जाते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देती वो अनंत जीव राशि। और कंटामिनेशन इतना ज्यादा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि वो जीव राशि जैसे ही भोजन सामग्री मिलती है उस पर अटैक करती है और उसको पूरे के पूरे। आप वैसे तो जीव राशि को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लेकिन कभी अपनी भोजन की थाली को देखा? रात में रख करके देख लो कि उसमें जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी कहाँ दिखाई पड़ रहा, रोटी दिख रही, दाल दिख रही, हलवा दिख रहा फर्स्ट क्लास, और क्या दिख रहा उसमें? कुछ नहीं दिख रहा। रात में तो लाइट में यही चीजें अच्छी चमकती हुई दिखती हैं, और अगर बर्फी पे बर्फ लगा हुआ है तो वो तो और चमकेगी रात में तो दिन से भी ज्यादा। अब तो आने वाला है, पूरा वही मौसम आने वाला है, बाहर दुकानें लग जाएंगी और उन पर बर्फ लगी हुई मिठाई, भले ही कैसे ही हो, 7 दिन से पड़ा हुआ खोबा हो और उसी को घोंट घाट करके बना दिया, और बर्फ भर लगा होना चाहिए, खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आने वाला है, वही चीज आने वाली। फिर मालूम पड़ेगा कि इस संसार में सुख मालूम पड़ता है या कि अभी हमें कोई आत्म सुख पाने की ललक जागृत हो गई है। ललक जागृत हो गई होगी तो किसी दुकान पर खड़े होने का मन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और अभी खड़े होने का मन होता है तो संसार में सुख अभी मान रहे हैं हम, भले ही हम कहते जरूर हैं, भले ही हम पूजा करके आते हैं, भले ही हम प्रवचन सुन के आते हैं, भले ही हम बहुत सारे हमने त्याग व्याग ले रखे हैं, हमने आलू खाना छोड़ दिया है, लेकिन बाकी चीजों में अभी मेरी लोलुपता गई नहीं है। बहुत बहुत धैर्य पूर्वक, मैं कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ,
बहुत धैर्य पूर्वक अपने मन में विचार करें इन चीजों का कि क्या हम अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं, क्या हम स्वयं भ्रम नहीं पाल रहे हैं इस तरह के। नहीं, ये तो बड़े लोगों के लिए है, तो प्रतिमाधारी लोगों के लिए कह रहे हैं कि रात में नहीं खाना और नहीं खिलाना, और अब ऐसे चलता है क्या घर गृहस्थी में? भैया, घर का अगर एक नियम बना लो तो फिर छोटा 1 महीने का बेटा भी उसका पालन कर लेगा। बचपन से नहीं करते असल में, क्योंकि दोनों जन लाइफ स्टार्ट करने से पहले बैठ करके विचार ही नहीं करते कि लाइफ क्या होगी हमारी। जैसी सबकी चल रही वैसे ही ढकलते जाने दो, चलती है सब चल। और अगर दोनों बैठ करके ब्याह के पहले दिन इस बात पे तय करें कि कैसा जीना है, कोई नहीं खाएगा दोनों में से रात में, आने वाली पीढ़ी को कोई रात में नहीं मिलेगा। घर में आने वाले मेहमानों को पहले से बोर्ड लग जाएगा कि इस घर में आओ तो आओ, बहुत अच्छा है, लेकिन रात में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने, पानी पीने भी नहीं मिलेगा। नहीं आएंगे और क्या, हम भी नहीं जाएंगे किसी के यहां पर। एक बार तय करना पड़ेगा, तय करने वाला काम है। नहीं तो चल रहा है, वो तो चल ही रहा, मैं कहां कह रहा हूं आपका कि नहीं है। लेकिन ऐसा करें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ये बार नहीं कहना आप नहीं कर रहे हैं, ये बात अलग है। आपकी अपनी मजबूरी है, आपकी अपनी कमजोरी है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन कोई नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। अभी भी लोग हैं जो कि बिना प्रतिमा लिए भी अपने घर का एक प्रामाणिक, अपने घर का एक नियम बना सकते हैं कि हमारे यहां पर आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। रात में आप आए हैं, हमारे मेहमान हैं, बहुत प्रियजन हैं, तो आपको दिन में आ जाना चाहिए था, दिन में हम आपको देंगे। अपने जीवन में हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा। भैया, मेरे कहने से बिल्कुल मत मानना, आपका जैसा चल रहा वैसा चलने दो, मैं तो बेकार में जो है और आपसे कह रहा हूं, हाँ जैसा आपको करना हो। पर ऐसा कभी नहीं सोचना कि कोई ऐसा कर नहीं सकता। बस मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी, इसको तो मानो कम से कम। हम कितने कमजोर हैं कि हम इन सब चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहें तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रतिमाधारी ही ऐसा करे। बिना प्रतिमा धारण करने वाला एक सामान्य सदगृहस्थ भी इस नियम को बहुत आसानी से निर्वाह कर सकता, क्योंकि सुबह से शाम तक 12 घंटे मेरे पास अपने भोजन के लिए, अपने पेट की क्षुधा की वेदना को मिटाने के लिए मेरे पास बहुत समय है। ऐसा होता कि मुझसे 24 घंटे का कहा जा रहा होता तो मेरी बस की बाहर की बात थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ रात्रि के लिए कहा जा रहा है। मैं ऐसा कर सकता हूं यदि मैं संकल्प ले लूं। दिन श्रम के लिए है, रात्रि तो विश्राम के लिए है। रात्रि में कितनी जीव राशि की हिंसा होती है, और अगर बनाना पड़े रसोई तब तो फिर ठीक है। पहले के लोग थोड़ा बहुत अगर नहीं सदता था तो गर्म करके शाम को दूध रख लिया है, रात में बिल्कुल जब नहीं चलेगा तो थोड़ा बहुत दूध पी लेंगे। कोई चीज़ अगर बनी पहले से रखी होगी, लाओ थोड़ा सा दे दो, अब रात कैसे कटेगी, इसलिए ले लिया तो ले लिया। अब तो शौक से रात में ही तैयार करके रात में ही खा रहे हैं। इसके मायने क्या है कि हम कितने कमजोर हो गए, कितनी हमारे ऊपर हमारी ग्रिप खत्म हो गई, हमारा अपना स्वयं का अनुशासन खत्म हो गया। हमारी अनुशासन क्या, हमारी अनुकंपा, हमारी दया, हमारी करुणा खत्म हो गई। यही कहना पड़ेगा। हम अब संवेदनशील नहीं रहे हैं। अब तो सिर्फ हम पता नहीं क्या हासिल कर रहे हैं जीवन में। इन सब अपनी जो कहना चाहिए मॉरल वैल्यूज थी उनको खो करके एक रात्रि भोजन त्याग वाला व्यक्ति, प्रतिमाधारी व्यक्ति, उसके लिए तो यही सलाह दी है। वो प्रतिमा तभी लेगा, देखो घबराना नहीं, प्रतिमा तभी लेगा जबकि उसने अपने बच्चों का ब्याह कर दिया है, और ब्याह करने के बाद अपने बच्चों को गृहस्थी सौंप दी है। तब वो अपने बच्चों से कह देगा, बहू से कह देगा कि भाई तुम्हें घर जैसा चलाना हो वैसा चलाओ, मेहमान आए उनको खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना मत खिलाओ, मुझे अब उसमें इन्वॉल्व नहीं करना। मैं अब इन सब से ऊपर, मेरा अपना जीवन जितना मैंने जी लिया, अब मैं सारी जिम्मेदारी घर गृहस्थी की तुम्हारे ऊपर है। ऐसा सोच करके, और कोई अभी शुरू में नहीं, वैसे तो शुरू में ही कर ले तो फिर हमेशा के लिए आसानी है। घर में दोनों जन ब्याह होने के बाद ये तय कर लें कि रात में नहीं खाएंगे, और इस घर में कोई रात में नहीं खाएगा, ऐसा नियम ले लें, तब तो फिर ब्याह से ही ये चीज शुरू हो जाए। और अगर नहीं कर पाए हैं तो कम से कम बच्चों का ब्याह होने के बाद और उन पर ये जिम्मेदारी डाल करके खुद तो माता पिता मुक्त हो ही सकते हैं कि अब मैं न रात में स्वयं खाऊं, न किसी को खिलाऊं,
तुम लोग जैसा करना हो वैसा करो, हम तो नहीं करेंगे। इतना भी नहीं कर सकते? एक एज के बाद, 60 साल के बाद इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं ठीक है, शुरू में तो अब नहीं, जैसा चल पड़ा है सो चल गया, लेकिन अब आगे के लिए तो इतना कर सकते हैं। इतना भी अगर हम चाहें, एक सियार और पता नहीं कौन से जीव की घटना आती है कि नहीं आती। एक तिर्यंच के बारे में भी लिखा है कि उसने रात्रि में भोजन करने का त्याग ले लिया था, और फिर वो संध्या के समय बावड़ी में पानी पीने नीचे घुसा था, तो वहां अंधेरा होने से बाहर निकल आता था, और बाहर देखता था तो अभी तो उजाला है, तो फिर चला जाता था, फिर नीचे देखता था कि अंधेरा हो गया, हमने तो महाराज से कहा था कि अंधेरा होने पर हम नहीं खाएंगे। तो उसने नहीं खाया, प्राण निकल गए उसके, बार बार इसी प्रक्रिया में कि फिर नीचे गया तो अंधेरा, फिर ऊपर आया तो उजाला। और हम ऐसा कोई निर्णय क्यों नहीं ले पाते जीवन में? हमें भी अपने जीवन में कुछ निर्णय तो ले लेना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे अब। और अगर हमने एक बार इस चीज का अपने जीवन में अनुशासन बना लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं आचार्य भगवंत, वो तो हमारे भीतर की दया करुणा को बढ़ाने के लिए ही कह रहे हैं। हमारी संवेदनशीलता अगर बढ़ जाए तो ये सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं, या ये चीजें छूट जाएं तो फिर हमें वक्त मिलता है अपने कल्याण की बात सोचने का। नहीं तो 10-11 बजे तक भोजन पानी में ही लगे, सुबेरे से शुरू हुआ भोजन पानी, और 10 बज गए, 11 बजे रात तक घर के सारे लोग उसी में, एक व्यक्ति के पीछे सब लोग लगे हैं भोजन पानी में। वो भी इतना भी वक्त नहीं है कि 6 बजे फुर्सत हो जाए और शांति से अब शाम के समय थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लेवे। नहीं, अभी तो धर्म ध्यान क्या, घर में नहीं बनाओ, चलो अपन घूमने 8 बजे, सो घूमने चलो, वहीं खा पी लेंगे। घर में नहीं बनाया, कहाँ बनाया महाराज? आपने कहा था कि घर में नहीं बनाना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए रात्रि में, तो हमने बनाया ही नहीं, घर में नहीं बनाया। अब हम जा रहे हैं तो वहीं पर फुर्सत है हम, आपने तो कहा था फुर्सत रहना चाहिए, तो हम फुर्सत हैं बिल्कुल, हमें कोई काम ही नहीं। 6 बजे हमने बिल्कुल घर में बनाना सब छोड़ दिया, सब खत्म। अब तो 7-8 बजे निकलेंगे सब बाल बच्चों को ले करके, और किसी एक बढ़िया उसमें होटल में बैठेंगे, उसके बाहर जो सजाया गया होगा उसमें बैठ करके खा लेंगे। अपन ने बनाया ही नहीं, उनने ही सब बनाया, सब किया हो, अपने को कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत होशियार है अपना मन, ऐसी बहुत सी चालाकियां अपने मन ने सीख रखी हैं। लेकिन बात वही है, हमारी आसक्ति हमें कहां कहां ले जाती है, हमारे जीवन को कितना कमजोर कर देती है। हम चाहें तो इस कमजोरी को हटा करके और अपने जीवन में इन छोटी चीज़ों को, जो बहुत छोटी सी हैं, आचार्य भगवंतों ने लिखी हैं हमारे कल्याण के लिए, अंगीकार कर सकते, इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने आत्म विकास के लिए इन प्रयत्नों को भी अपने जीवन में करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।